फतेहपुर शहर की सर्द सुबह थी, जब धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी और शहर के लोग रोज़ की तरह अपने काम में जाने लगे थे। लेकिन उसी सुबह एक ऐसी खबर फैलनी शुरू हुई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये खबर थी जयराज मानसिंह की रहस्यमय हत्या की। जयराज मानसिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे इलाके के जाने माने जमींदार और पेशे से वकील थे। उनके परिवार का नाम सम्मान से लिया जाता था और फतेहपुर शहर में उनका प्रभाव भी था। लोग कहते थे कि वो सख्त स्वभाव के ज़रूर थे, लेकिन अन्याय पसंद नहीं करते थे। जयराज के पास काफ़ी ज़मीन थी और पिछले कुछ महीनों से वे कुछ ज़मीनों के सौदों को लेकर व्यस्त चल रहे थे। परिवार वालों के अनुसार वे अक्सर बाहर जाते और अलग अलग लोगों से मिलते रहते थे। इन्हीं दिनों उनकी जान पहचान अंकित नाम के एक युवक से बढ़ी, जो ज़मीन के लेन देन और ख़रीद फरोख्त में बिचौलिया का काम करता था। शहर में ये बात आम थी कि अंकित अक्सर बड़े सौदों के सपने देखता था और जल्दी पैसा कमाने की चाह रखता था। घटना वाले दिन दोपहर के समय जयराज अपने घर से निकले। उन्होंने परिवार को बताया कि वो एक ज़मीन देखने जा रहे हैं और हो सकता है कि देर हो जाएगी। उनके साथ अंकित भी था, जिसने उन्हें साथ चलने के लिए कहा था। परिवार को इसमें कुछ असामान्य नहीं लगा। ज़मीन के काम में ऐसे दौरे आम बात थे। शाम ढलने लगी, लेकिन जयराज घर नहीं लौटे। परिवार ने पहले सोचा कि वे किसी काम में अटक गए होंगे, लेकिन रात होने पर चिंता बढ़ने लगी। फ़ोन मिलाया गया पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। उधर अंकित ने परिवार को बताया कि रास्ते में किसी काम से जयराज अलग दिशा में चले गए थे और उसके बाद वो उनसे संपर्क नहीं कर पाया। ये बात परिवार को अजीब लगी, क्योंकि जयराज बिना बताए कहीं रुकने वालों में से नहीं थे। रात भर बेचैनी रही और सुबह होते ही परिजन पुलिस के पास पहुंचे और गुमशुदगी की सूचना दी गई और खोजबीन शुरू की गई। पुलिस और शहर वाले आसपास के खेतों और रास्तों में तलाश करने लगे। कुछ घंटों बाद खबर आई कि खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जब परिजन वहां पहुंचे तो उनकी दुनिया जैसे रुक गई हो, क्योंकि वो शव किसी और का नहीं, जयराज मानसिंह का था। उनकी हत्या हो चुकी थी। शरीर पर चोट के निशान थे और देखने में ये स्पष्ट था कि उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ था। इलाके में सनसनी फैल गई। लोग सड़कों पर जमा होने लगे और हर तरफ एक ही सवाल था कि ऐसा किसने और क्यों किया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरा, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, सबूत इकट्ठा किए गए और जयराज के अंतिम संपर्कों की जानकारी खंगाली गई। जांच में सबसे पहला शक उसी व्यक्ति पर गया जो आखिरी बार उनके साथ देखा गया था, यानी कि अंकित। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वो घबराया हुआ लगा और उसके बयान बार बार बदल रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार कड़ाई से पूछताछ करने पर कई चीज़ें सामने आईं। मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स से ये संकेत मिला कि घटना के समय वो उसी इलाके में था जहां शव मिला। बाद में पुलिस ने बताया कि अंकित ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल करने जैसा बयान दिया। हालांकि अदालत में दोष साबित होना बाकी है। पुलिस का कहना था कि ज़मीन के सौदे में पैसे और हिस्सेदारी को लेकर विवाद था और इसी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। मानसिंह फैमिली की हत्या कर दी गई, जो महर्षि स्कूल के ठीक सामने। क्या था सबको मामला? देखिए, ये जो मृतक हैं जयराम मानसिंह हैं, जिनकी एज करीब 68 साल है। ये बुलेट चौराहे के पास इनका आवास है, जहाँ पर ये एक अपनी पत्नी और इनकी एकमात्र बेटी है उसके साथ रहते हैं और घर में जो है कुछ नौकर रहते हैं। ये बताया गया कि करीब 4:30 बजे एक व्यक्ति जो है इनको जो इनका महर्षि विद्या मंदिर के पास है, करीब काफ़ी जो है लैंड है और उसके सटे हुए बाग हैं, वहाँ पर यहाँ लेके आया था इनको। और फिर उसी व्यक्ति द्वारा घर वालों को सूचित किया गया कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब घर वाले और बाकी लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे इनको जो है मृत अवस्था में गले पे इनको जो है कटे का निशान है, ये पाया गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त करके जो है विवेचना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा है। हत्या का कारण क्या समझ में आ रहा है? क्या लैंड को लेकर के तो नहीं कि देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा कुछ कहना। अभी शुरुआती स्टेज है, विवेचना प्रक्रिया है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। बताया गया कि जयराज और अंकित के बीच कमीशन को लेकर मतभेद चल रहे थे। अंकित को उम्मीद थी कि बड़े सौदे से उसे मोटी रकम मिलेगी, लेकिन कथित रूप से ये बात बिगड़ गई। पुलिस का दावा है कि इसी लालच और नाराजगी ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। हालांकि जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि कहीं इस मामले में और लोग तो शामिल नहीं थे, क्योंकि बड़े ज़मीन सौदों में अक्सर कई पक्ष जुड़े होते हैं। जयराज मानसिंह के परिवार ने गहरा सदमा झेला। उनके बेटे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पिता की किसी से निजी दुश्मनी नहीं थी, वे कानून के दायरे में रहकर काम करते थे।
परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। शहर के बुजुर्गों ने भी कहा कि ऐसी घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है, क्योंकि जयराज जैसे प्रभावशाली व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रहे तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। फतेहपुर शहर में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे सीधा लालच का मामला मान रहे थे तो कुछ को शक था कि जमीन के बड़े खेल में और भी ताकतवर लोग हो सकते हैं। पुलिस ने संयम बरतने की अपील की और कहा कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य सुरागों को खंगाला जा रहा है। इस बीच अदालत में पेशी हुई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि चार्जशीट तैयार करने में कई पहलुओं की पुष्टि की जा रही है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी, गवाहों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्य अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है और अंतिम फैसला अदालत ही करती है, इसलिए पुलिस ने कहा कि धैर्य रखना जरूरी है। जयराज की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनके जानने वाले दूर दूर से आए। माहौल में गहरा शोक था। लोग उनके साथ बिताए हुए पल याद कर रहे थे। किसी ने कहा कि उन्होंने कई ज़रूरतमंदों की मदद की थी तो किसी ने कहा कि वे सख्त ज़रूर थे पर न्यायप्रिय थे। उनके जाने से एक खालीपन महसूस हो रहा था। इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि ज़मीन और पैसे की लालच में इंसान किस हद तक गिर सकता है। फतेहपुर शहर के युवाओं के बीच में इस मामले पर चर्चा होने लगी। स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को समझाया कि गलत रास्ते से मिली सफलता कभी लंबे समय के लिए नहीं होती और अपराध का अंजाम हमेशा विनाश होता है। मीडिया में मामला लगातार छाया रहा। नए खुलासे पर लोग ध्यान देने लगे, लेकिन सच यही है कि जांच पूरी होने और अदालत के फैसले से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल जो सामने आया है वो पुलिस की जांच पर आधारित है और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी कि असली सच्चाई क्या है और किसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। फतेहपुर के उस खेत में अब भी लोग गुजरते हैं तो एक पल रुक कर उस घटना को याद करते हैं। धुंध भरी वो सुबह अब एक कड़वी याद बन चुकी है। जयराज मान सिंह का नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे मामले का प्रतीक बन गया है जिसने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भरोसा टूटने और लालच बढ़ने पर समाज कितना असुरक्षित हो सकता है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अदालत का फैसला आना बाकी है। जांच की परतें अभी पूरी तरह से खुलनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक परिवार ने अपना सहारा खो दिया, एक शहर ने अपना प्रभावशाली चेहरा खो दिया और समाज ने फिर से देखा कि अपराध का बीज अक्सर छोटी सी लालच से जन्म लेता है जो धीरे धीरे एक भयानक परिणाम तक पहुँच जाता है। तो ये थी जयराज मान सिंह मर्डर केस की पूरी सच्चाई। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।